तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर नए सेशन के साथ में एक लेख और एक पत्र लिखा किसने? भगत सिंह जी ने। बड़ा ही एक कहते ना जोशीला, जिसमें एक उत्साह का भाव जागृत हो, है ना, ऐसा एक चैप्टर है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, डोंट वरी। एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऑडियो वीडियो ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। एक तो चैप्टर शुरुआत, आ जाइए सभी। तो आज है एक लेख और एक पत्र, जिसे दो भागों में है, हम लोग पढ़ेंगे इसे। और लिखा भगत सिंह जी ने है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भगत सिंह जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां से एमसीक्यू जाने की संभावना रहती है ना। 100 एमसीक्यू, जिसमें 50 हमें करना पड़ता है, यानी 50 में से 50 करना पड़ता है। कोई बात नहीं। प्रिया, आपकी फर्स्ट क्लास है, स्वागत है बेटा। देखो, इससे पहले हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, रोज। याद है अगे साहब की, सच्चिदानंद हीरानंद वादशाह अगे साहब की। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है यहाँ? उम्मीद करता हूँ मालती, महेश्वर, टीटी, लेखक से कोई डाउट नहीं होगा किसी को किसी प्रकार से। और वही राहुल, क्या नाम था वो, 18 मील चला था पैदल, ध्यान रखना। 20 नहीं चला था, 18 मील चला था। और दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ना, ये रोज किसमें, पहले किस नाम से था? गैंग्रीन नाम से छपा था। और किस में संकलित है ये? विपथगा। ये ध्यान रखना। कर दिया है मैंने रिपीट। कल जो सवाल गलत हुआ था अपना, विपथगा, गलत हुआ था ना ये सवाल। अब कभी भूलोगे आप इसे? मैं तो कभी भूलूंगा नहीं भाई, देखो। और इसीलिए कहता हूँ, जब कोई चीज, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है ना। लगेगा अच्छा है। सभी चैप्टरों को समाधान भी हमें करना पड़ता है। सर आज का पीपीटी बहुत अच्छा है, क्या बात है, अच्छा है, मस्त है ना। हाँ चलो, आगे बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बना है। ठीक है, आज का जो चैप्टर है भगत सिंह जी का, पहले तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय, फिर उसके बाद इनके द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र, दो भागों में। तो सारांश पे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सारांश सभी चैप्टर्स का महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो कर दे शुरुआत। आ जाओ भाई सभी, आ जाइए आ जाइए, करें शुरुआत, आ जाओ एक बार। हाँ, क्या चैट ऑफ क्या ऑन रखें या ऑफ करें, बता दो एक बार जल्दी से, आप लोगों की क्या इच्छा है। ये बता दो जल्दी से, पढ़े ना अच्छे से। तो चैट ऑफ रहे तो हाय हेलो तुम्हारी बंद हो जाएगी, बातें वगैरह तुम्हारी बंद हो जाएंगी, दुख के ऊपर प्रकाश डालते हैं हम लोग। आ जाइए। देखो, भगत सिंह जी का जीवन परिचय में जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह जी का जन्म होता है। 28 सितंबर और 1907। शहादत है, निधन कब होता है? 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर में, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दी जाती है। 28 सितंबर 1907। और 23 मार्च को तो कोई भूलता नहीं है। 1931, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी, 7:33 पर। याद रखना, एक एक चीजें पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। कैसे ध्यान रखना है? 28 सितंबर 1907 में जन्म होता है, और 23 मार्च 1931 शाम के 7:33 फांसी दे दी जाती है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ बेटा? बंगचक्का, बंगचक नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर, पाकिस्तान में पड़ता है वो स्थान जहां इनका जन्म हुआ था। तो आपको याद नहीं रखना, थोड़ा सा बंगचक याद रखो, नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर है। वर्तमान में कहाँ है वो स्थान? पाकिस्तान में है। ठीक है, याद हो जाएगा। गंगा चक नंबर 105, गोगेरा ब्रांच, लायलपुर। पैतृक गांव, पिता का गांव की बात करें तो खटकड़ कला, पंजाब। देखो याद रखना, खटकड़ कला, पहले खट, फिर कड़ और फिर कला। याद करने का तरीका होना चाहिए, तो याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। नहीं याद हुआ तो घुमाओ दिमाग में कि जन्म कब हुआ, आंख बंद कर ऐसे। यार भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में हुआ था। निधन हुआ था, कब हुआ था?
अरे हाँ, सर ने बताया तो था 23 मार्च 1931 शाम के 7:33 हुआ था। किसके कारण? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण फांसी दे दी जाती है। जन्म कहाँ हुआ था? बंगा चक। नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर और पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन पिताजी का गांव, पैतृक गांव क्या था? खटकड़ कला, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। हाँ, फिर भी याद नहीं हो ना, तो ऐसे थोड़ा सा क्या करना है आपको, याद नहीं होता है तो कोई चीज याद नहीं हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो ऐसे ऐसे लिखना बार बार उसे। कैसे? कि 28 सितंबर, बार बार लिखोगे ना, सितंबर 1907 कहाँ हुआ? बंगा चक, बंगा चक। नंबर 105 बगेरा ब्रांच। देख लो, नहीं याद हो ना तो ऐसे देख लिया करो तुरंत। कहाँ गया? गुगेरा ब्रांच, बगेरा नहीं, गुगेरा ब्रांच, लायलपुर। लायलपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। शायद पूछा नहीं जाएगा ये, क्योंकि इस नालायक का नाम आ गया ना। ठीक है। अब पिता का गांव, पैतृक गांव की बात करें तो ऐसे याद रखना, खट, बताओ, खड़ या कड़? भूल गए ना? खट खड़ है, देख लो यहाँ पे वापस से, खट कड़, खैनी है, खट कड़ कला, पंजाब। यही गलतियां होती है हमारी, जब हम वो चीज को लिखते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है कि गलतियां क्या हो रही है। अभी खट खड़ हो जाता तो अब गलती नहीं हो, क्योंकि आपने उसे लिख लिया, खट कड़ कला। ठीक है। गुगीरा ब्रांच, भंगाचक 105 नंबर है, गुगीरा ब्रांच है, लायलपुर है, पाकिस्तान में जन्म होता है। खटकड़कड़ा उनके पैतृक गांव था। क्या नाम था? पैतृक गांव, पैतृक गांव। और ये क्या है? जन्म स्थान, जन्म स्थान। निधन कब होता है? निधन तो आप क्या कहेंगे? 23 मार्च, यानी 23 मार्च 1931। कब? शाम के 7:33 पर। क्यों हुआ था? क्यों फांसी दी गई थी? फांसी किसके कारण? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, लाहौर षड्यंत्र केस। बस। अब पता है ये लिखने से क्या हो जाता है? जो आप अशुद्धियां करते हैं, आप कहते हैं सर मीनिंग अशुद्ध हो जाती है। जब आप किसी चीज को समझ करके लिखते हैं ना, तो वो चीज हमें समझ में आ जाती है कि यार खट कड़ था या खड़ था। तो आप उसे देखते हैं, फिर वापस से लिखते हैं, तो फिर वो परमानेंट याद हो जाता है। फिर लिख लिया उसे, फिर घुमाओ दिमाग में, 28 सितंबर 1907, 23 मार्च 1931 शाम के 7:33 लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है। पिता का गांव था खटकड़ कला था, और जन्म होता है बंगाचक नंबर 105। ठीक है। गुगेरा ब्रांच था, लायलपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए, माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। विद्यावती और सरदार किशन सिंह, उनके पिता का नाम था किशन सिंह। परिवार, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था, यानी संपूर्ण पूरा का पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना प्राण गंवाए थे। पिता और चाचा अजीत सिंह, पिता और चाचा अजीत सिंह, चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? चाचा और पिता। चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह था। पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। माता का नाम क्या था? विद्यावती। याद रखना। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला गया, यानी कि अजीत सिंह उनके चाचा जी थे, उनको मांडले जेल से देश निकाला गया, यानी देश से निकालने का आदेश दे दिया गया। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। यानी कि आपसे पूछा विदेश में जाकर किसने मुक्ति संग्राम का संचालन किया, तो उन कहेंगे चाचा अजीत सिंह। किस जेल में उन्हें देश निकाला किया गया? देश से निकल जाओ ऐसा आदेश दिया गया, मांडले जेल। किसको? अजीत सिंह को। कौन था? चाचा किसका? भगत सिंह जी का। उनके पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। याद रखना। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, अब छोटे चाचा है जिनका नाम सरदार स्वर्ण सिंह सोनी जैसे, भी जेल गए, और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। और जेल में उनको सरदार स्वर्ण सिंह, उनके छोटे चाचा, याद रखना, जेल में इतनी भयंकर यातनाएं दी गई थी जिनके कारण उन्हें 1910 में उनकी
मृत्यु यानी निधन हो गया। भगत सिंह जी की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह, यानी कि उनका भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, याद रखना कुलबीर है और कुलतार है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया, जहां वे 1946 तक रहे। यानी कि कुलबीर और कुलतार सिंह जो भगत सिंह के भाई थे, उन्हें 1946 तक देवली कैंप जेल में रखा गया था। पिता अनेक बार जेल गए, यानी पूरा का पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसका पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी से संबंध रखता है, तो वह नाम होगा भगत सिंह जी का। एक ध्यान रखना, क्योंकि यही एमसीक्यूज बनते हैं। अब इनको देखो, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हमने भगत सिंह जी के जन्म के बारे में पढ़ा कि 28 सितंबर, देखो ऐसे लिखो 28 सितंबर 1907। लेकिन जन्म स्थान है ना कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जहां आ गया तो मुझे नहीं लगता महत्वपूर्ण, फिर भी याद रखना बंगाचक, बंगाचक नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, लायलपुर, लायलपुर पाकिस्तान। ठीक है, अब ये तो हो गया जन्म स्थान। पैतृक गांव क्या था? खटकड़ कला, खटकड़ कला, जो कहां पड़ता है? पंजाब, पीएनबी पंजाब। ठीक है, उसके बाद निधन की बात करें तो 23 मार्च 1931 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, लाहौर षड्यंत्र ऐसे लिखोगे ना बेटा तो कभी लाइफ में कोई भी चीज भूलोगे नहीं आप। लाहौर षड्यंत्र केस, क्लियर है। अब बात करें, ये हो गया जन्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उनके माता पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? विद्यावती। माता का नाम, सॉरी, माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, किशन सिंह। ठीक है, अब याद रखना सर, सरदार किशन सिंह उनके पिता थे और उनके चाचा थे अजीत सिंह। ये दोनों चाचा, ये दोनों लाला लाजपत राय के सहयोगी थे गुरुजी, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, याद रखना। फिर याद रखना अजीत सिंह जी को मांडले जेल से देश निकाला किया, मांडले जेल, देश निकाला। अब विदेश में जाकर के इन्होंने मुक्ति संग्राम आंदोलन चलाया, मुक्ति संग्राम आंदोलन चलाया। ठीक है, अब याद रखना इनका छोटा चाचा, छोटा चाचा, छोटा चाचा क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, जिनको जेल में भयंकर यातनाएं दी गई थी और 1910 में इनका निधन हो गया था बेटा जी। फिर इनके भाई, दो भाई थे, कौन कौन? कुलबीर और कुलतार सिंह, कुलबीर और कुलतार सिंह, जिन्हें एक जेल का नाम था देवली कैंप जेल, देवली कैंप जेल, जेल जिसमें उन्हें 1946 तक रखा गया था। अब बताओ मुझे, यदि आप इस प्रकार से किसी चीज को लिख देते हैं, क्या एक बार बताओ, क्या परमानेंट समय के लिए याद नहीं होगा? आराम से याद हो जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ जल्दी से, इतना जो मैंने पढ़ा है क्या समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है किसी को किसी भी प्रकार का? बताइए जल्दी से, यस या नो, फटाफट बताइए। उसके बाद फिर हम लोग वापस इस चीज को समझते हैं, फिर तोड़ते हैं आगे। बेशक सर जी, हाँ बेटा याद हो जाएगा आराम से। अब यहाँ से कोई सा भी सवाल आ जाए, एक सवाल याद रखना कि स्वाधीनता आंदोलन
ये याद रखना, ये शब्द याद रखना, ये शब्द स्वाधीनता सेनानी, आंदोलनी स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी से संबंधित किसका परिवार था? तो पूरा का पूरा का परिवार, पूरा का पूरा परिवार स्वाधीनता संग्राम से संबंधित था। और क्लियर है? वॉइस लो है सोनाली कुमारी। नहीं बेटा वॉइस लो नहीं है, एक बार वॉइस देखना भाई, एक बार वॉइस देखना। वॉइस बच्चे कम बता रहे हैं, वॉइस बहुत लो है, वॉइस बहुत लो है, एक बार वॉइस देखना, वॉइस। हाँ तो याद हो गया उम्मीद करता हूं। अब इसी चीज को ना बार बार मन ही मन में ऐसे घुमाना है आप लोगों को कि चाचा अजीत सिंह थे, पिता सरदार किशन सिंह थे, दोनों लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मानले जेल में रखा गया, वहीं से देश निकाला किया गया, विदेश में जाकर के मुक्ति संग्राम आंदोलन ने चलाया था। छोटा चाचा था सरदार स्वर्ण सिंह था, जिन्हें जेल में भयंकर यातनाएं दी गई थी, जिनका उनका निधन 1910 में हो जाता है। कुलबीर और कुलतार सिंह दो भाई थे, जिन्हें देवली कैंप जेल में 1946 तक रखा गया था। इनका जन्म होता है महान शहीद, शहीदों गिनती में आते हैं भगत सिंह, जिनको कोई मतलब भूल ही नहीं सकता। 28 सितंबर 1907 में जन्म होता है, भंगा चक नंबर 105 है, गुगेरा ब्रांच, जो लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव था खटकड़ कला, बड़ा गजब का नाम लगता है मुझे सच में, खटकड़ कला, बोलने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो था, और 23 मार्च 1900 शाम को 7:33 पर, 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस के कारण क्या उनको फांसी दे दी जाती है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, नो डाउट आस्क। हाँ ठीक है, चलो हम कमेंट बंद करें, आगे आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, शिक्षा पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा में अपने गांव बंगा चक में किया। 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा चक में किया। फिर लाहौर में डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की, यानी लाहौर में डीएवी स्कूल से 9 तक की पढ़ाई की, और कक्षा 4 तक बंगा चक में किया, गांव बंगा में किया। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया, लाहौर नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया, ये भी लाहौर में डीएवी स्कूल और ये भी कॉलेज में। फिर बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो, और बीए की जैसे पढ़ाई की स्टार्ट की थी और छोड़ दिया कि देश को आजाद कराना है भाई, सीधी सी बात है। आगे प्रभाव, बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, सराभा की निर्भीक कुर्बानी, जो डरता नहीं है निर्भीक उसे कहा जाता है, का मन पर स्थायी और गहरा असर पड़ा। ये याद रखना, करतार सिंह सराभा की कुर्बानी मन में इतना स्थायी गहरा असर डाला कि वो क्रांतिकारी बन गए। 16 नवंबर 1915 सराभा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी, और 16 नवंबर 1915 जब सराभा जी को फांसी दी गई थी, करतार सिंह सराभा जी को, उस समय भगत सिंह की जो आयु थी वो थी 8 वर्ष थी। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखा करते। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा भगत सिंह किस क्रांतिकारी या किस शहीद की फोटो अपनी जेब में रखा करते, तो याद करेंगे करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। तो कैसे याद रखना कि ऐसे, सर जी 4 साल तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा थी वो गांव से की थी, बगाचक से, फिर 9 तक डीएवी स्कूल में पढ़ा लाहौर में, और फिर एक एफए था तो वो नेशनल कॉलेज था लाहौर में, और बीए की पढ़ाई करते हुए उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े थे। उनका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था अपने शरीर पर कि मुझे देश को आज़ाद कराना है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा करतार सिंह सराभा। जब उनको फांसी दी गई थी जब उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, और फांसी कब दी गई थी बेटा? 16 नवंबर 1915 ईस्वी में उनको फांसी दी गई, यानी 1907 में जन्म हुआ और 1915 में फांसी दे दी गई थी। सितंबर में जन्म हुआ था, नवंबर में तो 8 साल के थे लगभग, ठीक है। और जिसकी जेब में हमेशा तस्वीर चित्र रखा करते थे वो करतार सिंह सराभा का ही रखा करते थे। याद हो गया? उम्मीद कर सकता हूँ। फिर भी याद नहीं हो तो ऐसे मन मन में ऐसे घुमाया करो इस प्रकार से। 4 तक की शिक्षा कहाँ? बगाचक में की प्राइमरी। 9 तक की शिक्षा डीएवी स्कूल से की जो लाहौर में है, ठीक है। फिर डीएफ था, एफए था, क्या था वो? एफए था ना। एफए की पढ़ाई उन्होंने नेशनल कॉलेज से किया जो लाहौर से ही था, ठीक है। बीए की पढ़ाई उन्होंने की नहीं, उन्होंने स्वतंत्र क्रांतिकारी दल में कूद चुके थे। फिर ऐसे लिखना करतार सिंह सराभा, करतार सिंह
सराफा, सराबा है ना, सराबा, भा नहीं है, सराभा। हो गया ना, मिस्टेक यही होती है और यही हमें सुधारना है बेटा, बार बार लिखने का मतलब यही होता है, सराबा। ठीक है, इनका प्रभाव, स्थायी प्रभाव पड़ा, और इन्हीं की फोटो हमेशा वो जेब में रखा करते थे, हमेशा जेब में रखा करते थे। इनको जब फांसी मिली 16 नवंबर 1915, जब भगत सिंह की आयु मात्र 8 वर्ष थी बेटा जी, मात्र कितने वर्ष थी, 8 वर्ष थी। ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। उम्मीद कर सकता हूं कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, गतिविधियां। 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर, यानी 12 वर्ष, मात्र 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। 1922 में, 12 वर्ष की उम्र में तो जलियांवाला बाग की मिट्टी ली और क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी के से मोहभंग हो गया। देखो 1922 में चोरा चोरी कांड में ये सम्मिलित थे, चोरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में अब उनको मोहभंग हो गया, कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी से उनका मोहभंग हो गया था 15 वर्ष की उम्र में। 12, देखो ऐसे याद रखो कि 12 वर्ष की उम्र में तो जलियांवाला बाग की मिट्टी लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियां भाग शुरू कर दी थी, यानी शुरुआत कर दी थी। 15 वर्ष की उम्र में मोहभंग हो गया था कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी जी से। ऐसे थोड़ी बहुत बार बार घुमाओगे ना तो याद रह जाएगा। ऐसे याद रखो, 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में मोह भंग हो गया था। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। याद रखना 1923 में प्रताप, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादन किया गया था, जो निकाला जाता था कानपुर से, ठीक है, उसमें उन्होंने सेवाएं दी अपनी। किस पत्र में दी, कानपुर से जो निकलता था प्रताप नाम से, गणेश शंकर विद्यार्थी जिसे निकालते थे, याद रखना। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। याद रखना 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया था। 1926, अरे जन्म कब हुआ, 1907। मात्र 19 वर्ष की उम्र में नौजवान भारत सभा पंजाब में स्थापित कर दिया था, गठन कर दिया था, जिनकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई और बहुत सारी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। देखो याद करो यार, 1926, मात्र 19 वर्ष की उम्र में। और 1923 में प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो पत्र निकाला जाता था कानपुर से, उसमें सेवाएं दी थी। 15 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी जी और कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 12 वर्ष की उम्र जलियांवाला बाग की तो मिट्टी लेकर गतिविधियां शुरुआत करती थी। 1922 में चोरा चोरा कांड के बाद में 15 वर्ष की उम्र में वो मोहभंग हो गया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में। 1928 से लेकर 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। यानी 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन की शुरुआत कर दी थी, का गठन कर दिया था, प्रजातांत्रिक संघ का, और क्रांतिकारी आंदोलन का सघन रूप छेड़ दिया था। अब देखो, अब याद तो यार यहां से ना सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, पर कौन सा सवाल आ जाए भाई मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण। ऐसा कौन सा सवाल है जो महत्वपूर्ण नहीं है, सबके सब महत्वपूर्ण है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, रिपीट करते रहो तो याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे कि देखो अंडरलाइन मैंने वही किया कि 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी ली। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद में 1915 में कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी से मोहभंग हो गया था। 1923 में पढ़ाई छोड़ करके गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर से एक पत्र निकालते थे प्रताप, उसमें सेवाएं दी। फिर 1926 में अपने पंजाब से नौजवान भारत सभा की स्थापना कर दी थी। फिर 1928 से लेकर 31 तक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन कर दिया था। ऐसे याद करना है बेटा। अब याद नहीं होता तो क्या करना है, बार बार ऐसे लिखना है कि 12 वर्ष, क्या ऐसे, जलियांवाला बाग,
की मिट्टी लेकर के गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922। 1922 चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस व महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से मोह भंग हो गया। क्लियर है? फिर 1923 में कानपुर से एक पत्र निकलता था, कानपुर से, जिसका प्रकाशन कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये एक पत्र निकालते जिसका नाम था प्रताप, प्रताप। उसमें क्या दी? सेवाएं दी। क्या दी? सेवाएं दी। फिर 1926 में पंजाब से, यानी कि पीएनबी से, नौजवान भारत सभा, भारत सभा का क्या कर दिया? गठन। फिर 1928 से लेकर के 1931 तक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजातांत्रिक संघ का क्या कर दिया? गठन कर दिया। मानते हो? मानते हो ना? अब ऐसे याद करना एक एक क्षण के बारे में। 23 में क्या हुआ, 26 में क्या हुआ, 28 से 31 तक क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ। देखो ऐसे याद रखो। 22 में क्या हुआ? चोरा चोरी कांड, ऐसे याद रखो। 22 में क्या हुआ? चोरा चोरी कांड। 23 में क्या किया? नौजवान भारत सभा का गठन। 1926 में, सॉरी 23 में प्रताप का सहयोग किया, यानी प्रताप पत्र का। 26 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। फिर 28 से लेकर 31 तक हिंदुस्तान समाज प्रजातांत्रिक सेवा संघ का स्थापना कर दी। बस ऐसे याद रखो। फिर 12 वर्ष की उम्र में क्या किया? जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी शुरुआत कर दी थी। 15 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से क्या हो गया था? मोह भंग हो गया था। बताओ जल्दी से, कर सकते हो आप लोग? ऐसे याद हो जाएगा ना? बार बार यदि किसी चीज को रिपीट करेंगे, बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे, तो बेटा ऐसी कोई चीज नहीं जो याद नहीं होती, जो समझ में नहीं आती। मानता हूं यहाँ कुछ ज्यादा याद करने होगा बेटा, पर याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक चीज को। बताइए जल्दी से, हो गया याद? कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार से? डाउट है? अब यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया। अब इसको है ना, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ बार बार मनी मन में, ऐसे वापस आ जाओ, वापस आओ, ऐसे वापस आओ एक बार, ये ऐसे वापस आओ एक बार, ऐसे वापस आओ। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? देखो ऐसे, अरे नालायक आजा, देखो ऐसे। 28 सितंबर 1907 में जन्म होता है। 23 मार्च 1931 शाम को 7:33 पर फांसी दे दी जाती है। लाहौर षड्यंत्र केस के कारण। बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर, पाकिस्तान में इनका जन्म स्थान होता है, लेकिन पैतृक गांव था खटखट कला, पंजाब। माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, ठीक है? और संपूर्ण प्राण स्वाधीनता सेनानी तो था ही था, सीधी सी बात है। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल से देश निकाला कर दिया गया। विदेश में जाकर के मुक्ति संग्राम का संचालन करने लग गए। फिर छोटे भाई सरदार स्वर्ण सिंह को जेल में भयंकर यातनाएं दी थी, जिन 1910 में उनका निधन हो गया। यहाँ जेल नहीं बताया गया कौन सी है उनकी, सरदार स्वर्ण सिंह की। उसके बाद भगत सिंह के शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह, शहादत के बाद यानी कि उनकी फांसी देने के बाद में, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल, याद रखना, देवली कैंप जेल को 1946 तक इन्हें रखा गया था। पिता अनेक बार जेल गए हुए थे। फिर ये हो गया, ये हमने रिपीट किया। उसके बाद 4 साल की प्राइमरी शिक्षा
इन्हें बगाचंग गांव से की। 9वीं तक की शिक्षा डीएवी स्कूल से की जो लाहौर में था। नेशनल कॉलेज लाहौर में है, वहां तक उन्हें एफए किया। फिर बीए की पढ़ाई के दौरान पढ़ाई छोड़ देकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। बचपन में करतार सिंह सराबा, याद रखना ये करतार सिंह, ये सबसे महत्वपूर्ण है। करतार सिंह सराबा, इनसे उनके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का या देश को स्वतंत्र कराने का जो स्थायी, जो कहते हैं ना कि जिनके मन में प्रभाव पड़ा, वो थे करतार सिंह सराबा। 1914 के गदर पार्टी आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण हुआ उनका। फिर सराबा की निर्भीकता की कुर्बानी को मन में पर स्थायी और गहरा प्रभाव उनका पड़ गया। अब उनकी कुर्बानी कब दी गई थी फांसी? 16 नवंबर 1915 को, जब उनको सराबा जी को, करतार सिंह सराबा को जब फांसी दी गई थी, जब मात्र वो 8 वर्ष के थे। और सराबा का चित्र हमेशा, फोटो हमेशा वो अपनी जेब में रखा करते थे। क्लियर है? उसके बाद 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी थी। 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया। 23 में प्रताप से सहयोग दिया, जो गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते कानपुर से। फिर 26 में नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया। फिर 28 से लेकर 31 तक चंद्रशेखर आजाद जी की जगह, आजाद जी के साथ में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन कर दिया, बस आंदोलन शुरू कर दिया। ये हमने समझ लिया था यहां तक। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? अब इसको ऐसे ऐसे, भगत सिंह बताओ रे, जन्म कब हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं। जन्म स्थान, पैतृक गांव, शहादत, माता पिता, चाचा, छोटे चाचा, ठीक है, भाई। ये इन सवालों का आपको आंसर देना है, फटाफट बातें नहीं करना बेटा, याद करना है आप लोगों को। बताइए जल्दी से, जन्म कब होता है बेटा? बता सकते हैं आप लोग मुझे, जन्म कब? वेरी गुड, शाबाश। 28 सितंबर 1907। कहाँ हुआ? बोलो। बंगाचक। नंबर कितना था? नंबर 105। कौन सा गांव? गुगेरा ब्रांच। गुगेरा ब्रांच कहाँ पड़ती है बेटा? लायलपुर में। लायलपुर वर्तमान में कहाँ है बेटा जी? पाकिस्तान में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद पैतृक गांव था खटकड़ कला। खटकड़ कला कहाँ है? पीएनबी, यानी कि पंजाब। शहादत 23 मार्च 1931। कब? 7:33 पर शाम को। किस कारण? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण सजा दे दी गई थी, फांसी। माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह, ठीक है। अब चाचा अजीत सिंह, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, 1910 में निधन। मांडले जेल, ऐसे याद रखो, मांडले जेल, देश निकाला, देश निकाला। फिर मुक्ति संग्राम चलाए विदोष में। भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह 1946 तक जेल में रखे गए। क्लियर हो गया? फिर उनकी शिक्षा याद करो कि चौथी तक की क्लास तो प्राइमरी की चक्काबग से, फिर 9वीं तक की डीएवी स्कूल लाहौर से, और एफए किया लाहौर नेशनल कॉलेज से, और बीए की पढ़ाई करते ही छोड़ दिया था उन्होंने और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। अब कुछ चीजें और याद रखना है आप लोगों को। कैसे? कि 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी थी। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, और 15 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी से अपना मोह भंग कर लिया था। क्लियर है? फिर 1923 में याद रखना, एक प्रताप पत्र निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, उसमें सेवाएं दी। फिर 26 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया था। बहुत सारे देशों में उसकी संस्थाएं भी चलाई गई थी। फिर 28 से लेकर 31 तक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन कर दिया था। अब बताओ, मैंने जो बोला, मैंने जो बोला, ऐसे आप
बोल नहीं सकते मन ही मन में, कर सकते हैं यार, पर थोड़ा गंभीर होके कि मजाक नहीं कि वो कहते हैं ना गांव में कि दांत फाड़ लो, बस काम याद करो मत। प्रियंका डाउट बुक चल जाएगा बेटा, ये डाउट बुक्स यहाँ भी लिख सकते हो आप, मैं समझा रहा हूँ उसको। अप्रैल 19 डाउट बुक्स चलता रहेगा, लेकिन एक बार समझा दूंगा समझ में नहीं आएगा, क्या दिक्कत है फिर, फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, 18 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। 18 अप्रैल 1929, याद रखो, 18 अप्रैल 1929 राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी के साथ में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। 18 अप्रैल 1929। पहली गिरफ्तारी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 1926 दशहरा मेला में हुए बम विस्फोट के कारण, और मई 1907 में हुई। यानी कि पहली गिरफ्तारी कभी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण, और एक बार फिर हुई बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी। पहली गिरफ्तारी कब हुई? 1927 में। कब? जब अक्टूबर 1926 दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण मई 1927 में गिरफ्तारी हुई थी पहली, मई 1927 में। भाई बातें कर लो, जानसी पता नहीं क्या कितना समझाऊं मैं। फिर कृतियां, यानी कि उनकी रचनाएं कौन कौन? पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या हिंदी में 1924, यानी पंजाब की भाषा और हिंदी लिपि की समस्या हिंदी में लिखी 1924। विश्व प्रेम लिखी, कलकत्ता के मतवाला में छपी थी 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। युवक मतवाला में छपा 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। मैं नास्तिक क्यों हूं 1930, ये याद रखना। एक तो मैं नास्तिक क्यों हूं 1930-31 में प्रकाशित हुई थी। एक युवक रचना उनकी मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक विश्व प्रेम है, एक पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या है, याद रखना। ठीक है, तो ये है दो, एक तो मैं नास्तिक क्यों महत्वपूर्ण, एक युवक है, विश्व प्रेम है, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या है, और ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख टिप्पणियां, यानी ये अछूत समस्या पर भी उन्होंने लिखा, विद्यार्थी और राजनीति पर भी उन्होंने लिखा, ये तो है हमारे यहाँ पे फिलहाल। सत्याग्रह और हड़तालों पर भी लिखा उन्होंने, बम का दर्शन भी लिखा उन्होंने, भारतीय क्रांति का आदर्श भी लिखा। अनेक लेख टिप्पणियां जो पत्र को अलग अलग प्रकाशकों ने भगत सिंह के दस्तावेज रूप में प्रकाशित किया। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, याद रखना, ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन, और डॉन ब्राउन की आत्मकथा का अनुवाद किया। जेल डायरी भी लिखी। निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती हैं जो अप्राप्य हैं। ऐसे कहा जाता है भगत सिंह जी द्वारा जेल में 4 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई, अप्राप्य। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर, ये 4 कविताएं, जो 4 पुस्तकें हैं। समाजवाद का आदर्श है, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास 1 2 3 4, और मौत के दरवाजे पर। ये कहते हैं कि अप्राप्य, प्राप्त नहीं हुई, मिली होंगी लेकिन किसी ने छुपा दिया हो, क्योंकि क्रांतिकारी विचारों से थे, ओतप्रोत थी। तो समाजवाद का आदर्श है, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर, ये 4 पुस्तकें अप्राप्य हैं। आपसे पूछा जाए कितनी पुस्तकें अप्राप्य हैं, तो आप कहेंगे 4 पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं जो उन्होंने लिखी थी। समाजवाद का आदर्श है, आत्मकथा है, मौत के दरवाजे पर है, और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, समाजवाद का आदर्श, मौत के दरवाजे पर, याद कर लेना भाई। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। पवित्र यानी कि शुद्ध स्मृति, याददाश्त है सबके नजरों में, हमेशा आंखों में। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई। लोकमानस, भारत राष्ट्र के लोकमानस पर, अमिट, जो कभी मिट नहीं सकती है,
देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा उत्सर्गवर्ग पूर्ण कार्यों के वे स्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। उनके कार्यों और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मयी चेतना का निर्माण किया। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति, युवा शक्ति के वे प्रेरणापुंज प्रतीक हैं। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में, याद कुछ भी मत करना, यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा। पढ़ लेना वैसे अच्छा है, पढ़ लेना, पर याद मत करना कुछ भी चीज, यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा बेटा जी। अब मैंने क्या होता है, स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था, यानी अविस्मरणीय था, पहले ही पढ़ लिया था उन्होंने। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की युवावस्था की शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है। देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराज्य संघर्ष, सामाजिक समानता, न्याय, सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके कारण मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ने लगी। कुछ भी याद मत रखना इस स्लाइड से भी, ठीक है, पढ़ लेना। वैसे नश्वर जीवन के इस महिमा में मूल्य बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया और झूल गए। सचमुच वे उस पथ पर बढ़े और जिसके आगे क्या हारे, नहीं, कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह का विकास आरंभ से उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुई। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवकों से हो गया था। इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया की हलचलों, गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। अपनी रुचि की पुस्तकें, जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती, जिन्होंने खूब पढ़ी, उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहते थे। उनकी मानसिकता, जागरूकता, सोच विचार और कुछ भी याद मत रखना बेटा, और प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए और उनके पत्र 1923 में सेवाएं दी थी, वो तो याद है सबको। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे, उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। एक चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्सवाद के एंगल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित और अनुप्राणित होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित थी। सामाजिक राजनीति चिंतन विचार के धरातल पर उन्हें समकालीनों से प्राप्त आगे कोई चीज याद मत रखना। यहाँ से बहुदायन बहुत से आज सियाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। सही बात है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं है। गोया राजनीति का पढ़ाई से कोई स्थायी वैर विरोध हो। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या हैं, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे निबंध में मिलती है। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिससे जिससे गाफिल और असंपृक्त नहीं रहा जा सकता, यानी उससे अछूता नहीं रह सकते। कुछ ध्यान मत रखना जिसमें क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक निबंध याद रखना, बस एक लेख और एक पत्र, क्या है, एक निबंध है। लेख है तो निबंध हो गया। इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित तथा अपरिहार्य है, किंतु आज क्या आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय भगत सिंह का यह लेख छात्रों में उतना ही प्रासंगिक है। कुछ भी ध्यान मत रखना भाई, ठीक है। दूसरे ओर अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम पर भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं, याद रखना, सुखदेव के नाम पर, सुखदेव को लिखा था ये पत्र। जिनके पास भावनाएं, विचार होते हैं, उनके मन होता है जिसमें कई तरह की उधेड़ बुन चल रही होती है। बहुत सारे कार्य इधर उधर चलते रहते हैं, मन में विचार, उधेड़ बुन उसे कहा जाता है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्लभ क्षण आते हैं। इन सबको देखते समझते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए बचाए रखना होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों, बस इसमें एक ही चीज याद रखना है कि यह जो
लेख लिखा गया था, निबंध, ये सुखदेव के नाम पर लिखा गया था। का संगठन काम कर रहा था अपने साथियों के साथ, लगातार अंतरंग संवाद कायम, यानी बीच बीच में बातें करते रहते थे अपने उद्देश्य के प्रति, सच्चे अर्थों में उन्हें अपनी मैत्री निभा सकते थे जना, जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल रख सकते थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक यहाँ मिलती है। बस अब यहाँ भी कुछ ध्यान नहीं रखना है। आज हमने पढ़ा ये, देखो यहाँ से कुछ ध्यान मत रखना, एक याद रखना, यह पत्र सुखदेव जी के नाम पर लिखा गया, और कुछ भी ध्यान मत रखना। यहाँ पे भी कुछ ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर भी कुछ ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर भी कुछ ध्यान नहीं, यही याद रखना है, निबंध है, एक लेख है तो निबंध हो ही गया, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ध्यान नहीं रखना है, इस पे भी, और इस पर भी कुछ ध्यान नहीं रखना है, इस पर भी कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इन चीजों पर कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। अब ये तो चीजें आपको पता है, 4 पुस्तकें, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, मौत के दरवाजे पर। अब बताइए मुझे, आज का पढ़ाया हुआ जो चीजें मैंने, बेटा देखो, जो चीजें मैंने कही ना, इनको ध्यान मत रखना, मत रखना, काम की नहीं है, ठीक है। कि बम गिराया गया था, याद हो जाएगा, और फिर भी खत्म हो गया। हाँ बेटा, इनका जीवन परिचय जो था ना, वो बस इससे पहले पहले का है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। यानी कि ये ये पहली मई 1927 में पहली गिरफ्तारी, याद रखना। अक्टूबर 1926 में जब एक बम गिराया गया था दशहरे मेले में, तो मई 1927 पहली गिरफ्तारी हुई थी इनकी, यह ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी बेटा, फिर भी दिक्कत आ जाए ना, कहीं पर भी आ जाए दिक्कत, तो वही बात है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं। देखो, जहां मैंने क्रॉस लगाया ना, वो जो चीज आपको पढ़नी नहीं है, कहीं तुम वो भी पढ़ने लग जाओ, ठीक है। जहां देखो मैंने क्रॉस लगाया है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने और कुछ भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ओनली इंट्रोडक्शन, 30 एमसीक्यूज। देखो यार भाई, कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ इतना अच्छा चैप्टर होता है यार, आप लोगों को पता है कि जब ये चीज पढ़ते हैं ना, अंदर एक उत्साह का भाव। हम्म मात्र माते देव। कैसा लगा बेटा आज का सेशन? हम्म एक बार कमेंट ऊपर करना। एक हिंदी में लिखा हुआ है बड़ा सारा, देखना है क्या है वो। बस बस, आपके कहने का मतलब यही है ना कि अगर याद नहीं होता है तो उस चीज को रट लो। नहीं बेटा, ये नहीं कहता। देखो, जो चीज याद नहीं होता ना, रटना एक अलग चीज होता है। आपको मेरा कहने का मतलब है